नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद कलम और आपके साथ मैं हूं नदीम हसन। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनावी समर जो है वो अंतिम पड़ाव पर है और लगभग अब सिर्फ 2 दिनों का वक्त रह गया। ऐसे में तमाम नेता से लेके जितने भी उम्मीदवार हैं और उनके समर्थक सभी लोग जो हैं अपनी अंतिम समय में पूरी ताकत झोंकने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे चरण का जो चुनाव होना है वो सबको पता है कि 11 नवंबर को होगा। अभी देखिए, जनसभा करके गए तेजस्वी यादव, बहुत कम वक्त यहाँ के इमामगंज की जनता को दिया और उन्होंने मोटी मोटी बातों को समझाया कि अगर तेजस्वी यादव की अगर सरकार अगर बनती है तो जो मैंने प्रण दिया है, जो मैंने वचन दिया है, जो मैंने वादा किया है उस पर मैं खरे उतरूंगा। और वही चीज़ों को लेकर हमारे साथ कई नौजवान लोग हैं, चूँकि तेजस्वी यादव एक नौजवान है और 37 साल का एक लड़का और जिसको हराने के लिए तमाम लोग लगे हुए। तो कहने का मतलब है कि आज यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करेंगे नौजवान लोग और उन तेजस्वी यादव को जो नौजवान के लिए जो उन्होंने बात रखा है वो कितना यहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है, मैं यहाँ के नौजवान लोग से जानूंगा। सबसे पहले क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है अबशार अहमद खान जी, मैं डुमरिया से बिलोंग करता हूँ जी। देखिए, अभी तेजस्वी यादव गए, उन्होंने अपना ये भी बात बोला कि मैं नौजवान हूँ, 37 साल का हूँ और मैं नौजवानों के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कर दिया, 17 सालों में मैंने 5 लाख की रोजगार दिया और लगातार जो है बदलाव की बात कर रहे हैं, लगातार परिवर्तन की बात करें, चाहे महिलाओं की बात को, बेरोजगारी की बात हो या एम्प्लॉयमेंट की बात हो या फिर पलायन की बात हो। इस पर क्या राय है आपकी, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, एम्प्लॉयमेंट फिलहाल बिहार राज्य जैसे राज्य में जिसकी आबादी लगभग 13 करोड़ की आबादी है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है पत्रकार साहब जी। क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं अच्छी तालीम लेने के बाद में, इंजीनियरिंग करने के बाद में, लोग मेडिकल करने के बाद में बिहार जैसे स्टेट में उनको जॉब्स अवेलेबल नहीं हो पा रहा। जबकि जॉब दिया जा सकता है, जॉब क्रिएशन की व्यवस्था बनाई जा सकती है। तो ये सरकार को सोचना होगा कि यूथ के लिए, यंग लोगों के लिए किस तरीके से वो जॉब का, रोज़गार का इंतज़ाम अपने स्टेट में करें, ताकि पढ़े लिखे लोग जो बाहर नहीं जाएँ, विदेश नहीं जाएँ और अपने देश में, अपने राज्य को छोड़कर दूसरे जगह नहीं भटकें। तो इस बार उन्होंने एक वचन दिया है कि मैंने जो 17 महीने में कर गुजारा उसको मैं 20 दिन में करूंगा। क्या संभव हो पाएगा? देखिए, 20 दिन में उन्होंने कहा तो उन्होंने कुछ बड़े बड़े प्रोफेशनल लोगों से इस बारे में चर्चा की होगी और तेजस्वी यादव जो हैं वो यंग हैं, डायनेमिक लीडर हैं और बिहार को एक यंग और डायनेमिक पॉलिटिशियन की ज़रूरत है। और तेजस्वी यादव जो हैं वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है उनको, क्योंकि उनके फादर भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो उनका जो पूरा जो माहौल रहा है, दरअसल एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं वो। तो उनके जितने भी जो लोग हैं, बताने वाले लोग हैं, उनके साथ के जो लोग हैं वो उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। और उम्मीद है, क्योंकि 17 महीने की जो उनकी सरकार रही थी उसमें तकरीबन 5 से 8 लाख लोगों को जॉब देने का उन्होंने काम किया था। देखिए, नीतीश कुमार भी 20 साल जो है बिहार का सीएम रह चुके हैं। उन्होंने भी बिजली, सिंचाई और भी ये नौकरी की बात करते हैं, हर जगह पे जो है गांव में बिजली पहुंचा दिए। तो क्या वो भी तो काम कर रहे हैं? तो क्या जरूरत परिवर्तन? देखिए, नीतीश कुमार ने पिछले 2 टर्म में बहुत बेहतर काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार ने 2005 से 10 और 10 से 15 बहुत बेहतरीन काम किया। उन्होंने सुरक्षा पे काम किया, उन्होंने सड़क पे काम किया, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। लेकिन एक ही मंत्री को जब आप बार बार आप चुनते हैं तो वो सरकार ऑटोक्रेटिक हो जाती है। अभी की जो सरकार है बिल्कुल ऑटोक्रेटिक सरकार है, निरंकुश सरकार है। वो युवाओं पे लाठियां भांजती है जब वो जॉब मांगते हैं तो, और उनके अधिकार को जो है दिया नहीं जा रहा है और उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है। देखिए, हमारे साथ कुछ और युवा लोग हैं। क्या लगता है इस बार तेजस्वी यादव जिस तरीके का उन्होंने वचन दे रहे हैं, जिस तरीके का उन्होंने प्रण यहाँ पर करते जा रहे हैं कि हमने जो कह दिया उसको कर दिखाएंगे, क्या लगता है ये हकीकत होगा? जी पत्रकार महोदय, आपको इतना हम बताना चाह रहे हैं कि तेजस्वी सरकार 17 महीने की रही और उन्होंने काम करके दिखाएं और जनता को उन पे पूरा भरोसा है। लेकिन ये सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, सिर्फ बोलती है। अगले साल भी यही बोला गया था कि 19 लाख रोजगार देंगे। क्या 19 लाख रोजगार मिल गया? लेकिन ये सरकार, तेजस्वी जी अपने से बोले हैं कि हम सिर्फ 20 दिन में नौकरी देकर दिखाएंगे और इन पर लोगों को भरोसा है और ये करके दिखाए हैं। अपना भरोसा, जनता के ऊपर पूरा विश्वास है इनको कि ये करके दिखाएंगे। और ये सरकार पहले भी 17 महीने के बनी थी तो 5 लाख लोगों को नौकरी दी है और अबर भी बनेगी तो ये जो बोले हैं वो चीज़ करके दिखाएंगे। सिर्फ भाषण नहीं है इनका, ये अभी जो सभा करके गए तेजस्वी यादव और जो आपको हुजूम देखने को मिला, जो जन सैलाब था, क्या लगता है इसमें कितने % जो है राजद को सपोर्ट में होंगे? ये 100 का 100%। और आप इतना जानिए, इमामगंज विधानसभा में इस बार बदलाव हो के रहेगा। और लोग जो सोच रहे हैं कि 5 साल 10 साल से सरकार सिर्फ 1700 करोड़ जो काम बता रहे हैं सिर्फ पेन और पेपर पर हुआ, बाकी धरातल पर एक काम नहीं हुआ। और इमामगंज विधानसभा की जनता अब बदलाव के मूड में है और बदलाव करके रहेगी।
क्या लगता है इमामगंज विधानसभा इस बार इतिहास रचेगा? एकदम रचेगा। लोकसभा भी इतिहास रचा और अब विधानसभा भी इतिहास रचेगा। और आप मेरी बात को मान लीजिए कि अब एकदम सरकार बदल के रहेगी। देखिए हमारे साथ कुछ और युवा लोग हैं, क्या मुद्दे क्या है, किस मुद्दे पर आप वोट करने जा रहे हैं? देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ रोज़गार, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा युवा पढ़ाई लिखाई करते हैं और उनको जाना पड़ता है, ग्रेजुएशन कर लेते हैं लेकिन उनको बाहर जाना पड़ता है कुछ छोटे काम के लिए। सरकार इस पे रोज़गार पे युवा के ऊपर कुछ नहीं सोच पा रही है। तो सबसे पहला मुद्दा है रोज़गार का। और जो एनडीए सरकार है, जो नीतीश सरकार है, आज तक युवा के बारे में कुछ नहीं सोचा है। तो देखिए तमाम युवाओं का भी एक सुर में एक ही आवाज़ है कि जो जिस तरीके से यहाँ पर जो है बेरोजगारी बढ़ा हुआ, भ्रष्टाचारी बढ़ा हुआ है, या फिर जो लोग हैं ग्रेजुएशन करके जो है जो बाहर नौकरी करने जाते हैं, तो तेजस्वी यादव जो है कि अगर उनकी सरकार बनती तो नौकरी हमें बिहार में ही करना पड़ेगा। अब देखना यही बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि क्या तेजस्वी यादव 14 तारीख को सीएम बन पाते हैं या फिर इस बार इमामगंज विधानसभा इतिहास रचेगा। क्या इमामगंज विधानसभा से नए उम्मीदवार के तौर पर ऋतु प्रिया चौधरी आती है नहीं? आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज़ाद कलम। धन्यवाद।